हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट जिसका कि नाम बदल करके 2024 में मैथमेटिक्स फर्स्ट कर दिया गया है, जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में यूपी में चलती है। और इसमें जो पूरा सिलेबस भी बदल दिया गया था और पैटर्न भी बदल दिया गया था। तो लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न पर जो है सैम्पल पेपर अभी अवेलेबल नहीं है बच्चों को, और इसी वजह से हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के बच्चों के मीडियम के लिए बनाया हुआ है, तो दोनों ही लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ये मैथमेटिक्स फर्स्ट लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड सैम्पल पेपर 1 है। टाइम जो है वो 3 आवर्स रहता है और मैक्सिमम मार्क्स 60 है। पासिंग मार्क्स इसमें 20 है। देखिए, मैं मिनिमम मार्क्स इसमें लिखता नहीं हूँ। पेपर में आपके मिनिमम मार्क्स लिखा आएगा, और मिनिमम का मतलब यह है कि कम से कम क्या पा सकते हैं भाई, कम से कम तो ज़ीरो भी पाया जा सकता है। तो इसलिए पासिंग मार्क्स 20 है, 20 से ऊपर आपको नंबर लाने पड़ेंगे, तब आप इसमें जो है वो पास हो पाएंगे। ठीक है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और बाकी अगर सैम्पल पेपर मैंने 5 बनाए हुए हैं टोटल। बाकी सैम्पल पेपर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के भी सैम्पल पेपर हैं। तो बाकी सैम्पल पेपर्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप टाइम मैनेजमेंट अगर कैसे करेंगे, 3 घंटे में कैसे पूरा पेपर कर पाएंगे, तो किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज़ चैनल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे कि बीटीयूपी कॉपी को कैसे भरना है, उसका फ्रंट पेज कैसे भरना है, तो वो भी आप इसके थ्रू सीख पाएंगे। आप इस क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर को सॉल्व करें, देखें इसमें कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं आसानी से, किस चीज़ में प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन भी आपको उसी सैम्पल पेपर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। या फिर आप अगर किसी विशेष क्वेश्चन के लिए कहेंगे समझाने के लिए, तो हम उसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। अदरवाइज़ जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सबका सॉल्यूशन हमने पूरे सार्थक मैथ्स की बुक का सॉल्यूशन भी बना रखा है, सॉल्यूशन वीडियो। उसके प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी जा कर के आप एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन देख सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल्स तो दिए ही रहते हैं बुक में, तो एक तरह से सारे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सभी भाग अनिवार्य होते हैं, 4 भाग आते हैं। भाग अ में देखिए क्या होता है कि किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस। इसमें से शुरू के 4 जो है सही विकल्प वाले होते हैं, अगले 4 जो हैं वो आपके रिक्त स्थान वाले होते हैं, और उससे अगले 4 जो हैं वो आपके, कहने को तो वो वन वर्ड है लेकिन वो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए होता है। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। तो चूज़ करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/3+4i का a+ib के रूप में रूपांतरण क्या होगा। मतलब इसको आपने a+ib के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 3/25+4i/25। सेकेंड ऑप्शन है 3/25 - 4i/25। थर्ड ऑप्शन है -3/25 - 4i/25। एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है भिन्न x-1/x-2 × x-3 का आंशिक भिन्न होगा। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, आप इसमें देख सकते हैं। जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है वो पहले सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद लिख देंगे कि हाँ भाई, ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है रेडियन में 60 डिग्री का मान है, वैल्यू ऑफ इन रेडियन निकालनी है आपको। तो पाई/3 है, या पाई/6 है, या पाई/4 है, या 2 पाई है, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉट एक्स का अवकल गुणांक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक कॉट एक्स चाहिए आपको। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जो भी सही होता है आप उसके ऊपर जो है वो टिक लग कर देंगे, लिख देंगे कि ऑप्शन नंबर ये सही है। अब देखिए, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। tan35 - tan5/1 + tan35 tan5 का मान होता है, तो कितना होता है वो आप कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 - 12y का वर्गमूल स्क्वायर रूट होता है, तो वो जो भी होता है यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है फैक्टोरियल 8/फैक्टोरियल 6 × फैक्टोरियल 2 का मान होगा। तो जो वैल्यू होगी इसकी वो आप यहाँ पे रिक्त स्थान में लिख देंगे फिल अपने। क्वेश्चन नंबर 8 है sin 130/sin 50 का मान वैल्यू कितनी होगी, वो आपको यहाँ लिख देनी है। अब ये 4 क्वेश्चन रिक्त स्थान के ख़त्म हो गए। अब इसके बाद जो है आपके वन वर्ड्स एक एक नंबर के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करिए। तो देखिए, इसमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी आपको, जैसे प्रोडक्ट रूल लगाना है तो 2-3 लाइन में तो जाएगा ही जाएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है 5p3 का मान ज्ञात करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5p3। क्वेश्चन नंबर 11 है 15c0 + 15c1 + 15c2 + सो ऑन अप टू +15c15 का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड करना है वैल्यू उसकी। क्वेश्चन नंबर 12 है sin 45 cos 15
प्लस कॉस 45 साइन 15 का मान बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मच। इस तरह से हमारे ये 12 क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपको 10 करने थे। अब इसके बाद भाग ब आता है हमारा, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। 2 इंटू 5 10 मार्क्स का होता है ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए आपका, यदि ए आर इज इक्वल टू कॉस पाई अपॉन 2 टू द पावर आर प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 टू द पावर आर, तो सिद्ध करिए, प्रूव दैट x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू सो ऑन अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू -1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध करिए, प्रूव दैट लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। ये आपको प्रूफ करना है। और यदि सीमा का मान 80 के बराबर है तो n का मान ज्ञात करिए। मतलब इफ़ द वैल्यू ऑफ लिमिट इज़ 80 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इस लिमिट की वैल्यू मतलब 80 है तो n की वैल्यू पता करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो सिद्ध करिए, प्रूफ करना है आपको, कितना, एफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2f(x), ये चीज़ आपको शो करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि इफ़ x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स, ये आपको पता करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, सिद्ध करिए, प्रूव दैट एन पी एन इज इक्वल टू 2 इंटू एन पी एन माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 6 है, शब्द दिल्ली के अक्षरों से 3 अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स ऑफ 3 अल्फ़ाबेट्स ऑफ वर्ड दिल्ली कैन बी मेड। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध करिए, प्रूव दैट लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये आपको शो करके दिखाना है। अब इसके विभाग सा आता है, इसमें थोड़े और लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, कि नहीं 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, और 8 इंटू 2.5 इज इक्वल टू यानी कि 20। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4x को आंशिक भिन्नों में बदलिए, कन्वर्ट इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3x प्लस 1 अपॉन 3x टू द पावर 5 का प्रसार करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि इफ x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू द पावर m प्लस n, तो सिद्ध करिए, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट, सिद्ध करिए, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 साइन a। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करिए, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर 9 है, 6 है, समीकरण x4 प्लस 1 इक्वल टू 0 को हल करिए, सॉल्व द इक्वेशन x4 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि y इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर कॉस एक्स टू द पावर कॉस एक्स अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, तो y का अवकल गुणांक ज्ञात करिए, फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए, प्रूव दैट साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2 कॉस ए के। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n के प्रसार में द्विपद गुणांकों के वर्गों का योगफल 2n(cn) होता है, सिद्ध करिए। प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज 2n(cn)। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 9x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7 अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का मान ज्ञात करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मच। उसके बाद चौथा भाग आता है, भाग द, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी ये प्रश्नों के अंक समान हैं। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, तो 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन है, 20। इसमें क्वेश्चन बड़े और बड़े होंगे, या हो सकता है उसी रेंज के हों, कोई इसमें ऐसा वो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, तो सिद्ध करिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को आंशिक भिन्नों में बदलिए, कन्वर्ट इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो सिद्ध करिए, एफ ए प्लस एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2x प्लस 1 अपॉन 3x टू द पावर 6 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात करिए, फाइंड द टर्म फ्री फ्रॉम x
इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 1/3x होल टू द पावर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये शब्द इंटरमीडिएट के अक्षरों को कितने तरीक़ों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर हमेशा सम स्थानों पर रहे। और सेकंड पार्ट है, स्वरों और व्यंजनों का सापेक्ष क्रम न बदले। इन हाउ मेनी वेज द अल्फ़ाबेट्स ऑफ वर्ड इंटरमीडिएट कैन बी अरेंज्ड सो दैट। फर्स्ट पार्ट है, वॉवेल्स आर ऑलवेज एट इवन प्लेसेस। एंड सेकंड पार्ट है, द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स डज नॉट चेंज। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट 1 + i to the power n plus 1 - i to the power n is equal to 2 to the power n by 2 + 1 cos n pi by 4। तो इस तरह से ये आपके 6 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 4 करने थे, और इस तरह से हमारा सैम्पल पेपर भी ख़त्म होता है। आप इसे सॉल्व करिए, देखिए आपसे कितनी देर में ये हो पाता है। और मैं एक बात लास्ट में आपको एक टिप देना चाहूँगा कि देखिए, जितनी भी यूनिट बुक में दी हैं कोई बात नहीं, सारी की सारी तैयार करके जानी चाहिए। हर टीचर को यही कहना चाहिए, मैं भी यही कहता हूँ कि आपकी तैयारी पूरी से पूरी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी यदि किन्हीं कारणों से आपकी तैयारी जो है वो अच्छी नहीं हो पाई है, पूरी नहीं हो पाई है, तो जो भी यूनिट्स आपको सही लगती हैं आप उनमें से, मतलब जैसे मान लिया सपोज़ 5 यूनिट है, तो 5 में से अगर आपको कोई भी यूनिट अगर टफ़ लगती है तो आप उसे पूरा का पूरा स्किप कर दें एग्ज़ाम टाइम में। और लेकिन बाकी यूनिट्स को पूरी की पूरी तरह से 100% अगर तैयार कर लें तो भी आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आपके मार्क्स इतने कम नहीं होंगे कि 2 नंबर आ रहा है या 3 नंबर आ रहा है या 5 नंबर आ रहा है। हम अक्सर क्या करते हैं, जो हमें सबसे टफ़ लगता है हम एग्ज़ाम में भी उसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इस वजह से जो हमें आसान लगती हैं चीज़ें उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। परिणाम ये होता है कि जो नहीं आता था हमें वो भी सही से नहीं तैयार हो पाता है, और जो आता था वो हम भूल जाते हैं थोड़ा बहुत। तो इसलिए हमारा पेपर पूरा ही गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए आप लोग जो है ये ध्यान रखें कि अगर लास्ट में कोई किसी वजह से आप तैयारी नहीं कर पाए हैं, बहुत कोई या कोई यूनिट ऐसी है जो आपके मन में, जिसके लिए साइकोलॉजिकल एक प्रेशर बना हुआ है कि ये हमें टफ़ लगता है, तो आप उसे जो है पूरा ही पूरा स्किप कर सकते हैं। और इस वजह से जो है वो बाकी पोर्शन अगर आप पूरे 100% तैयार कर लेते हैं तो भी आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 60 में से लगभग लगभग 50+ तक भी लाए जा सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, आप इस बात पे ज़रूर सोचिएगा। तो इस वीडियो को जो है वो हम ख़त्म करते हैं अब यहीं पे। मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।